बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े थे कि आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, उसकी सारी टाइप्स को हमने पढ़ा। फिर एक ही वीडियो के अंदर आइसोमेरिज्म और उसकी तमाम टाइप्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया और उसकी जो जो कंडीशन है, मेटामेरिज्म के अंदर किस चीज़ की कंडीशन है, टोटोमेरिज्म के अंदर किस चीज़ की कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने इसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आप बना सकते हैं, सारी ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया गया। 27 मिनट की एक वीडियो है जो लास्ट ही अपलोड की गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो बहरहाल आज से आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लाए जाएंगे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर। आप अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर, मैथ्स हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो बड़ा सा टॉपिक हुआ, जैसे अभी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लाए जाएंगे, तो एक बड़ा टॉपिक है तो बहरहाल इसको यहाँ पर आपके सामने अपलोड करके 1 बाय 1 करके सारे रिएक्शन कंप्लीट किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर ऐसा ही कोई आपका कोई कन्फ्यूजन हो जो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो तो यहाँ पर आपके सामने अपलोड किया जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट आपको जल्द से जवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल बगैर झिझक के अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो बहरहाल आज से नेम्ड रिएक्शन स्टार्ट की जा रहे हैं और इन नेम्ड रिएक्शन का सबसे ज़्यादा मशहूर रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन से। अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी एज कम्पेयर टू लास्ट वीडियोज़ हैं, उससे छोटी वीडियो बनाई जाएगी क्योंकि छोटा सा रिएक्शन है। लेकिन ये कैनिज़ारो रिएक्शन अगर आपने अच्छी तरह समझना है और उसको हमेशा के लिए याद रखना है तो ज़रूरी है कि आप लास्ट तक देखें और इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि रिएक्शन उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक आप मैकेनिज्म ना पढ़ लें। क्योंकि एक तरीके से थ्योरी के लिए रीज़न जो होता है ना, इसी तरीके से रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म उसका एक रीज़न होता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो सारी बातें मैकेनिज्म के अंदर बताई जाती हैं। तो रिएक्शन के अंदर भी आपको थोड़ी सी ट्रिक बताई जाएगी कि भाई इसको किस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि कैनिज़ारो रिएक्शन आपको यहाँ पर अच्छी तरह डिस्क्राइब किया जाएगा और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको आप देखते रहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। तो ये हमारा रिएक्शन है आज का, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी जो जो इसके लिए कंडीशन है इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए और इस रिएक्शन के शुरू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, तो वो पहले कंडीशन हमें याद रखनी है। अगर वो याद है तो फिर ये काम हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा यूनिक सा है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो बहरहाल ये जो जिन्होंने डिस्कवर किया है, जिन्होंने इसे मालूम किया है, दरियाफ्त किया है, उसी के नाम पर या उन्हीं के नाम पर इसे ये नाम रखा गया है कैनिज़ारो रिएक्शन। उनका नाम क्या है, स्टैनिस्लाव, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टैनिस्लाव। अब ये बातें ज़रूरी तो नहीं है लेकिन पता तो होनी चाहिए ना। तो उन्हीं के नाम पर ये रिएक्शन का नाम रखा गया है, स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो नाम था उनका, ठीक है। और ये हैं आपके इटालियन केमिस्ट हैं, ये इटालियन केमिस्ट हैं, इटालियन केमिस्ट, उनके नाम पर ये कैनिज़ारो रिएक्शन का नाम रखा गया है, ठीक है। अब बहरहाल ये रिएक्शन करता क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी सारी बातें आपको यूजेज की भी सारी बातें बताई जाएंगी, आप इसको सुनते रहिएगा। अब देख लीजिए आप, ये कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाकर ये रिएक्शन स्टार्ट और कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता हूँ, अगर आप उस फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रख ले तो आपको देखा जाए तो ये सारा रिएक्शन याद भी रह सकता है। वो किस तरह कि यहाँ के लिए, यानी इस कंडीशन, इस रिएक्शन की एक कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा ही मेजर कंडीशन है कि आपके पास नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड किस तरह, देख लीजिए पहली कंडीशन में यहाँ पर लिखता भी हूँ, नॉन इनोलाइजेबल। मैं आपको सारी बताता हूँ ये सारी बातें कि इनोलाइजेबल क्या होता है, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। देखो यहाँ से तो एक बात याद रखनी है कि भाई एल्डिहाइड तो है ही है, ठीक है ना, एल्डिहाइड तो है, लेकिन कैसा एल्डिहाइड, नॉन इनोलाइजेबल। इनोलाइजेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। तो मतलब ये होगा कि अगर आप सिर्फ एल्डिहाइड का नाम ही याद रख लें तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड की भी एक कंडीशन है कि नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। यानी मैं कहूँ कि दैट डज नॉट कंटेन, ठीक है ना, दैट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, सवाल तो ये पैदा होगा ना। पहली कंडीशन है, देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन के स्टार्ट और कंप्लीट होने के लिए पहली आपके पास कंडीशन है कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए। तो आपको तो ये तो पता है कि एल्डिहाइड क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नॉन इनोलाइजेबल क्या होता है, नॉन इनोलाइजेबल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड वो होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना, सवाल ये पैदा हो रहा है। तो इसको, इस सवाल के ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा जवाब है कि आपको जब भी, इससे पहले भी कई दफ़ा बताया गया है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होने वाला पहला कार्बन, यानी अगर मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ जो अभी फिलहाल मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है इस तरह, ठीक है ना, एल्डिहाइड कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके साथ अटैच होने वाला पहला कार्बन
वो कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है आपके पास? अल्फा कार्बन। ठीक है, सारी बातें सुन ले, अल्फा बीटा गामा, इसके अंदर भी सारी बातें हैं। फिर इसके बाद उस अल्फा कार्बन के साथ अटैच होने वाला कार्बन वो आपके पास कहलाता है बीटा कार्बन। ठीक है, ये सारी बातें बता रहे हैं, यहाँ काम की नहीं, यहाँ पर आपके काम की बात सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन से, लेकिन आप यहाँ पर ये भी याद रख लें। फिर इसके बाद उस बीटा से अटैच होने वाला कार्बन कहलाता है गैमा कार्बन। ठीक है, गैमा कार्बन, ये भी बात याद रखी। अच्छा भाई, अब हमारा काम इससे, अब उस अल्फा कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। देख लीजिए, ये जो होता है ये कहलाता है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन। याद रह जाएगा, अब आसान है ना, कि एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि ये रहा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ना। अब इसके साथ अटैच होने वाला पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और उस कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन वो है अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो वो नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये नहीं होगा तो रिएक्शन होगा, अगर ये होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सही है ना भाई? तो ये भी बात समझ में आ गई कि ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो मतलब ये लाइन क्लियर हो गई कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स आप समझ जाएंगे कि दैट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये बता दिया गया। और इस तरीके से बीटा और गैमा भी आप आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि बीटा गामा कार्बन भी आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। तो पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी कि उसके पास क्या होना चाहिए? नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए। तो ये बात मैं इसको थोड़ा रियलाइज कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी सेकंड और थर्ड इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड है कौन से कंपाउंड जिनके पास ऐसे एल्डिहाइड के कंपाउंड कौन से हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा मशहूर एग्जाम्पल है, और जो ये जो साइंटिस्ट हैं, इटालियन केमिस्ट है, उन्होंने भी एक कंपाउंड लिया था, तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। और एक और मजीद एक आसान सी एग्जाम्पल है, देखिए दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक मैं करवाऊँगा और एक आपने खुद ऑनलाइन होमवर्क, जो भी आप क्लास होमवर्क जो भी समझें। अच्छा जी, एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाएगी आपके पास कि एक हो सकता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड आ जाएगी। एक आपके पास होती है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, इनको मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगा, आसानी बिल्कुल आसान से है, ठीक है ना। तो इसके स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाए जाएंगे। एक है आपके पास बेंजल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बहुत आसान सी है। एक ये इसको यूज़ किया था केमिस्ट ने, और इसको यूज़ किया है हम लोगों ने। तो बाहर लेके मैं आपको ये वाला कंपाउंड दिखाऊंगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इसकी भी मैं आपको हिंट दे दूंगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अगर करने जाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। तो बाहर आपके पास नॉन इनलाइजेबल एल्डिहाइड है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं सेकंड इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सेकंड इनका कहना ये है कि यहाँ पर आपके पास हाईली कंसनट्रेटेड बेस होनी चाहिए आपके पास। आप जानते हैं कि अगर हम हाईली बेस की बात करें तब तो आप यही कहेंगे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनकी POH क्या होती है, एसिड के करीब करीब, वो तो बता देंगे जो है काफ़ी हाईली बेस कहलाती है। लेकिन कंसनट्रेटेड इनके लिए भी जरूरी है कि ये भी क्या हो, कंसनट्रेटेड होने चाहिए, डाइल्यूट नहीं चलेंगी, ठीक है ना। तो हाईली कंसनट्रेटेड बेस यहाँ पर होनी चाहिए। वो आप एग्जाम्पल के तौर पर जब पूछा जाएगा तो आप ये कह देंगे कि भाई ये क्या हो, आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, ठीक है ना, जिसको यूज़ किया है किन्होंने, जिसको यूज़ किया है केमिस्ट ने, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सही है ना। तो ये आ गए आपके पास, तो ये दो एग्जाम्पल। अच्छा जी, इसका केमिकल रिएक्शन भी आपको मैं करके दिखाऊं पहले, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म आएगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन, ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन कहलाता है, तो इसके लिए एक बहुत ही अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताने जाऊँगा। ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है, पहले तो मैं सिर्फ आपको इतना बताने जाऊँगा आपको कि ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है। देखो यहाँ पर कंडीशन तो सारी हो चुकी है, कंडीशन यहाँ पर सारी हो चुकी है। यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ एल्डिहाइड को लेना है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का यानी एल्डिहाइड का कंपाउंड लेना है जो कि फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन में होगा, या फिर आपके पास बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में होगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने उसको लेना है और हाईली बेस को लेना और रिएक्ट करवाना, और आपस में कहानी खत्म हो जाएगी। ये आपके पास कहलाएगा कैनिसारो रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये केमिकल रिएक्शन आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन में आता है। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में आता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये भी सही है, याद रखिएगा। ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या वजह है, पहले तुम्हें इसकी स्पेलिंग लिखो, बहुत बड़ा वर्ड है ये आपके पास। ये जो वर्ड, ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों कहलाता है, वजह इसकी ना, इसकी भी वजह है, बहुत आम सी वजह है, और इसको याद रखिएगा। इस तरह के काफ़ी रिएक्शन आते रहेंगे आपके पास। ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको इसलिए कहा जाता है कि इस यहाँ पर जो आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड को आप 2 टाइप्स लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको पूरी एक तरीके से इस रिएक्शन की जो वर्डिंग है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आपने एल्डिहाइड को जो यूज़ करते हैं, इस एल्डिहाइड को आप 2 टाइम्स यूज़ करते हैं।
आप इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, कंपाउंड एक ही होता है लेकिन इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल आप यूज़ करते हैं। एक मॉलिक्यूल को आप रिड्यूस करते हैं, एक मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं। एक ही वक्त के अंदर साइमल्टेनियसली रिड्यूस करना एक ही कंपाउंड को और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज करना। देखिए एक कंपाउंड हो और उसका एक ही मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। एक कंपाउंड के जब 2 मॉलिक्यूल हों तब आप जाकर उसके अंदर एक के अंदर रिडक्शन करेंगे, एक के अंदर आप ऑक्सीडेशन करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपसे बात की कि आपने यहाँ पर कंपाउंड तो एल्डिहाइड ही लेना है जो कि फॉर्मल्डिहाइड की या फिर बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन में होगा, लेकिन उस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाऊंगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे जिसमें से एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, मतलब ये कि एक ही वक्त के अंदर बैक वक्त आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है और रिडक्शन हो रही होती है। कंपाउंड एक ही होता है, मॉलिक्यूल 2 होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियसली रिडक्शन की वजह से इस रिएक्शन का नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रखा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप में आता है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड में, जब देखिए एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है एक ही वक्त के अंदर, इस वजह से इसका नाम रखा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और ये इसकी जो है कंडीशंस में आता है। अगर ये बातें हैं तब जाकर ये रिएक्शन होगा। अभी मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन इसका करके दिखाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बेंजल्डिहाइड की इस यहाँ पर आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह समझाऊंगा। आप इसको देखिए और यहाँ पर एरो शिफ्टिंग अच्छी तरह से आपको समझाई जाएंगी, तो आप इसको देखिए, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे जाते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आपके सामने यहाँ पर अभी बताया गया है कि इसके आपने कंपाउंड एक ही है लेकिन आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन के अंदर होता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह याद रख लीजिएगा और इसको बस ये बातें हैं, कंडीशन है, कंडीशन याद होंगी तो ये रिएक्शन याद रहेगा। अब रिएक्शन आपने मैं आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवा देता हूँ, फिर मैकेनिज्म हम बेंजल्डिहाइड का कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है ना। जैसा आपको मैंने कहा था इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड की। मोस्ट कॉमन एग्जांपल में एक आता है फॉर्मल्डिहाइड, एक आता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड लेकर आ गया। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या, ये रहा आपके पास इस तरह से आता है, ठीक है ना, HCHO जिसको इस तरह से लिखा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर हमने करना क्या है, ये देख लीजिए। अगर आपके सहन में ये सवाल आ रहा है कि ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है कहीं, नहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ पहला कार्बन है ही नहीं, यानी अल्फा कार्बन ही है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है। अब आपको बताइए कि यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड को 2 टाइम्स में लेना है, 2 टाइम्स में लेना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको 2 टाइम्स लूंगा और दोनों को अलग अलग लिखूंगा भी, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने आ गया, ये आ गए, ठीक है। आपने 2 टाइम्स आपने इसको ले लिया। अच्छा, अब आपने इसको रिएक्ट करवाना है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है आपने इसको, मैंने कहा था मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके दिखाऊंगा। और आपको पता है कि ये कौन सा होना चाहिए, कंसनट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना, कंसनट्रेट NaOH होना चाहिए और साथ में हीट भी होनी चाहिए। साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए, हीट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई आपके पास आ गया, ये आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, 2 टाइम्स आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर प्रेजेंस है तो यकीनन कैनिज़ार रिएक्शन हो जाएगा। यानी आपके पास, अच्छा मिलता क्या है यहाँ पर, मैंने अभी तक बताया नहीं, तो यहाँ पर आपके सामने मिलता क्या है देख लीजिए। मेरे इतना तो मैंने आपको कहा कि एल्डिहाइड को लेकर आपने इसके 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेने, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। तो जब याद रखिएगा एल्डिहाइड, आपको पता भी होगा, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल्डिहाइड को लेंगे, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड को जब आप लेंगे जो इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है कि नहीं, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करें, मतलब आप उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि C++O&OH, जिसको आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। तो इससे ये पता लगा कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, इसी तरीके से जब हम इसी कंपाउंड की जब हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है CH2OH। यानी क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। इसी तरीके से जब आप इसकी रिडक्शन करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, यानी यहाँ पर फिलहाल मिथेनॉल है। तो ये आसान सी बात है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये पता लगा कि अगर इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड है एल्डिहाइड का, अभी फिलहाल फॉर्मल्डिहाइड है, तो मतलब ये कि एक आपके पास एसिड आएगा और एक आपके पास क्या आएगा, अल्कोहल आएगा ना। तो इस रिएक्शन को याद नहीं करना, हमें इस रिएक्शन को याद नहीं करना, इसमें आप जो है वैलेंसीज को देखते हुए काम करें। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक को आपने अल्कोहल बनाना है, एक को आपने एसिड बनाना है, तो किस तरह करें, अल्कोहल किसको बनाए, एसिड किसको बनाए। तो आपको पता है कि जहाँ पर
OH का यूज़ होगा वो तो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। अब आपकी मर्जी, किसी में भी आप बनाते, आपने इसको लिया यहाँ पर, इसको अटैच करवा दिया, ठीक है। वो किस तरह करेंगे कि आप ये तो सारा जो है मैकेनिज्म का काम है। अभी आप फिलहाल समझें कि आपने OH को लेकर यहाँ पर अटैच करवा दिया, इसके नतीजे में आपके पास क्या गया। लेकिन देखें आपको यहाँ पर अगर मैं OH को अटैक करवाता हूँ, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म में बताऊंगा किस तरह करना है, लेकिन आप इधर खाली इतना समझें अभी फिलहाल कि OH को जब मैं यहाँ पर अटैक करवाता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली अल्कोहल नहीं आ रहा बल्कि एक O इजाफी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा वहां से मुझे, लेकिन आपको पता है कि देख लीजिए एक तो C ये बन जाएगा मेरे पास CH2OH, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास CH2OH, ठीक है। जबकि यहाँ पर वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन जाएगा इसके पास, क्योंकि इसको क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक बनना है। कार्बोक्सिलिक बनने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। एक ऑक्सीजन गया यहाँ से और यहाँ पर आकर अटैच हो गया, समझ लें यहाँ पर आकर अटैच हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आकर अटैच होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 तो नहीं हो सकती, मतलब यहाँ से एक ना एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन निकलकर इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तो मतलब ये कितना बन गया, ये CH3, ठीक है। इसको मैं बना दूँ CH3OH। आसान है, खाली वैलेंसीज से काम करें। मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ था, इसी तरह का एक एल्डिहाइड दिया होता है, ठीक है। आपने क्या करा, मुझे जो है OH अगर मैं यहाँ पर अटैच करवाता हूँ तो अल्कोहल तो होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड O भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको खत्म किया वहाँ से और उसको मैंने यहाँ शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन चाहिए थे। फिर मैंने वैलेंसीज को चेक किया और काम हो गया। तो आसान सी बात है बिल्कुल, अगर न समझ में आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये मिथेनॉल, एक तो मिथेनॉल यानी अल्कोहल का तो काम हो गया। दूसरे में आपने क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक बनाना है। जब आप इसको मिथेनॉल बना लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए एक में आपने OH का यूज़ किया है ना, तो एक में आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम का यूज़ करना पड़ेगा। तो सोडियम कहाँ आएगा, यहीं आएगा यकीनन। तो ये एडिशन ये करके बता देता हूँ आपको कि C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर आपने एक ऑक्सीजन इस कंपाउंड से यहाँ पर आपने शिफ्ट करवाया है, ठीक है ना। तो ये O है और सोडियम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हर चीज़ की वैलेंसीज कंप्लीट है, ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए, 2 हैं। तो वैलेंसीज से अगर आप खाली देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आसान सी बात है, बहुत ही आसान था। हमने यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ पर शिफ्ट करवाया ताकि इसके पास 2 ऑक्सीजन आए और ये कार्बोक्सिलिक बन सके। जब हमने यहाँ से ऑक्सीजन को शिफ्ट करवा दिया तो आपके पास एक वैलेंसी कम हो रही थी, तो और यहाँ पर एक वैलेंसी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। तो आपके पास क्या बन गया, ये अल्कोहल मिथेनॉल की फॉर्म में आ गया। और फिर ये खुद ब खुद क्या बन गया, जब हमने इस तरीके से इसकी वैलेंसी इसको अच्छी तरह कर लिया तो यहाँ पर वैलेंसी खुद ब खुद सही हो गई। और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, ये सोडियम फॉर्मेट, क्या नाम होगा इसका, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। सोडियम फॉर्मेट में इसका नाम लिखता हूँ क्योंकि मैं आगे जाकर इसको यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि आपको पता है मैंने यहाँ आगे जाकर बेंजल्डिहाइड को यूज़ करना है ना, तो इसलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ सोडियम फॉर्मेट। इसको तो आप जानते हैं मिथेनॉल के नाम से, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। आप अगर चाहें तो इसकी स्पीड टेस्ट करके इसको ज़रूर लास्ट तक देखें, ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा तो फिर रिएक्शन खारा अधूरा रह जाएगा। तो बहरहाल आप मैकेनिज्म अब देखिएगा, इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा आपको मालूम भी है कि मैंने आपसे कहा है कि मैं बेंजल्डिहाइड को यूज़ करूँगा। बेंजल्डिहाइड बनाया किस तरह जाता है, बेंजल्डिहाइड कुछ यूँ बनाया जाता है, आपको पता भी होगा। एक तो बेंजीन ग्रुप को बना देना है, ठीक है, बेंजीन ग्रुप को बना देना है, या आप इसके अंदर डायरेक्टली गोली बना दें, ख़त्म कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर आपने इसके एक ही कंपाउंड है जो बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में है, लेकिन इसके आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। मैं पहले एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूँगा, आप इसको देखते जाएं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि यहाँ पर आपने किस कंपाउंड को यूज़ करना है, यहाँ पर हाईली बेस कंसनट्रेट को यूज़ करना है। जो मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप यूज़ करने वाला हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि इनमें से अगर इनको तोड़ दिया जाए इसकी फॉर्म में तो ये क्या बन जाएंगे, सोडियम प्लस बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बन जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यूँ लिख दूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस को मैंने यहाँ पर अलग से रोकूंगा तो माइनस तो आएगा ना उस पर, ठीक है ना, क्योंकि बेस का काम ही क्या होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते अपने पास से, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन लवर होते हैं। अच्छा जी, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से आपके पास हाइड्रोक्साइड को यहाँ से रिमूव करेगा तो OH माइनस आयंस की फॉर्म में होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर होगा कि आपके पास कि ये जो कंपाउंड है, देख लीजिए, आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब ये बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, ये जो बॉन्ड बनता है इसके नतीजे में होता क्या है कि ऑक्सीजन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होने की वजह से सारा का सारा इंडक्टिव इफेक्ट इसी की तरफ आ रहा होता है, यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं ना वो इसी की तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है ना। इसकी तरफ खींचने की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आना शुरू होता है, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं है ना, तो इसी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव आता है। मैं यहाँ पर इस तरह दिखाऊंगा, पार्शियली नेगेटिव आता है, ठीक है। और इस कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से इस पर क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज आ रहता है, ठीक है ना, पार्शियली पॉजिटिव तो चार्ज आ गया। अब इसके नतीजे में होगा क्या यहाँ पर कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से OH क्या करेगा, इस पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम क्या है, ये तो है ही प्रोटॉन लवर, तो ये OH जाकर उस पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के नतीजे में देख लीजिए एक बात, एक रूल याद रखिएगा, जब तक बॉन्ड बनता नहीं है, नया बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक एक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इससे ये पता लगा कि OH जब जाकर बॉन्ड बनाएगा तब जाकर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो OH ने जाकर इसको इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, डोनेट किया और उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड तो बन गया, बॉन्ड बनने के नतीजे में ये वाला जो पहले का पुराना वाला बॉन्ड था वो टूट गया और उसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से बन गया आपके पास ये कंपाउंड। बेंजीन का जो कंपाउंड था वो तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन जो एल्डिहाइड था उसमें काम हो गया, ठीक है। एक पहला कार्बन है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आपके पास यहाँ पर OH भी आ गया है, ठीक है ना, अब OH भी आ गया है और एक आपके पास यहाँ पर H भी आ गया, ठीक है। ये भी बात समझ में आ रही है, आसान सी बातें, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको बताइए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आपको आसान से सुनते रहना है इसको। और ये आपके पास OH है, अब OH के अंदर बॉन्ड तो ऑक्सीजन नहीं बनाया हुआ है ना। अब आपको पता है यहाँ पर जो मजबूत बॉन्ड है इन दोनों के अंदर कंपेयर अगर किया जाए तो मजबूत बॉन्ड किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मजबूत है एज कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर होगा क्या, देख लीजिए, ये तो अपना काम दोबारा दिखा देगा, ये तो अपना बॉन्ड दोबारा बना लेगा, अपना बॉन्ड दोबारा बनाएगा ये। लेकिन अगर ये दोबारा बॉन्ड बनाए तो फिर आपके पास आपके ध्यान में दो बातें आएंगी, या तो मैं क्या करूँ यहाँ से OH को निकाल दूँ। अगर मैं OH को निकालता हूँ तो सारा का सारा प्रोसेस पीछे क्या हो गया, तो यहाँ तो ऐसा तो नहीं होगा, रिवर्स प्रोसेस तो नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, एक तो ये बात कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वैसे ही मजबूत है, तो यहाँ पर टूटेगा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखी जाए तो एक तरीके से सेम ही होती है, 2.1 2.5। तो इसके नतीजे में होगा क्या यहाँ पर कि हाइड्रोजन के पास से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं निकलेगा, बल्कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो उसे हम कहेंगे ये हाइड्राइड की फॉर्म में निकला है। किस फॉर्म में निकला, ये हाइड्राइड की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सेम होती है, तकरीबन सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड की फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ पर मैं आपके पास दिखा रहा हूँ दूसरा एक और, यानी इसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसी कंपाउंड, तो मैं मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ। हमने पहला मॉलिक्यूल क्या लिया था, ये आपके पास कुछ इस तरह से था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसी तरह ही था कुछ। यहाँ पर देख लें का वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। अच्छा, सिर्फ एक स्टेप करेंगे तो ये रिएक्शन आपके लिए तकरीबन आपके लिए आसान हो चुका, बिल्कुल खत्म हो गया ये रिएक्शन। किस तरह कि ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड किस पर अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा। क्या वजह है आपको, अगर आपको मैं वजह बताऊं तो ये वजह तो आपको पता ही होगी, क्योंकि अभी हमने इस बार बात की कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और उसने दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिंच रहे हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पार्शियली क्यों आ रहा है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि पार्शियली इसलिए आता है कि यहाँ पर क्या है, अभी बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। और आपको पता है कि हाइड्राइड है, वही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाकर प्रोटॉन के पास जाएगा, ये प्रोटॉन के पास गया और ये कार्बन की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, तो इसने गया यहाँ पर हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा। अब जब हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा तो एक नया बॉन्ड बन रहा है। जब एक नया बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पुराना बॉन्ड टूट जाता है और ये रहा बॉन्ड, ये टूट गया और इसके पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका नेगेटिव चार्ज अपने पास आ गया, यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह, ये भी मैंने आपको कंप्लीट नहीं करना, ये भी दिखाऊं और ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। देख लीजिए इसका तो आपको बताया कि ये कुछ इस तरह बन जाएगा आपके पास कि ये आ गया आपके पास बेंजीन रिंग आ गया आपके पास, ठीक है, छोटा सा बनाया जा रहा है। अच्छा जी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन आ गया, कार्बन के पास यहाँ पर ये OH है, H तो निकल गया यहाँ से हाइड्राइड की फॉर्म में, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, दोबारा बन गया ना वो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो इस तरह बन जाएगा। अब देख लीजिए आपका काम यहाँ पर हो गया बिल्कुल आसान। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान हो चुका ना। आपने क्या करना था मैं बताता हूँ, सब्र रखिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आसान सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग आ गया यहाँ पर भी आपके पास, ठीक है, बेंजीन रिंग आ गया। और देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड टूट चुका है, तो एक बॉन्ड उसके पास है कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का है, एक नेगेटिव चार्ज उसके पास, यानी उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं ऑक्सीजन के। अच्छा जी, हाइड्राइड ने जाकर उस पर अटैक किया है, तो उसके नतीजे में इसके पास 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है ना भैया, 2 हाइड्रोजन मैंने एक साथ ही लिख दिए, आसान सी बात है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी देख लीजिए मैंने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें से मैंने OH को यूज़ कर चुका हूँ।
अगर आपको याद हो तो मैंने OH को पहले यूज़ कर लिया था, OH को मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और OH यूज़ हो गया तो मतलब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास सोडियम बचा हुआ है, ठीक है ना, सोडियम बचा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है मेरे पास, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा आप देख लीजिए बेस का काम क्या होता है, आपको पता भी होगा बेस का काम क्या होता है। बेस का काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा या फिर अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ठीक है ना, यही काम होता है ना। इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो वही तो बेस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना, और ये तो एसिड है। एसिड का काम क्या होता है, वो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन को अपने पास से रिमूव करवाता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस तरह काम करेगा, ये एक एसिड की तरह काम करेगा। ये क्या है आपके पास, ये एक एसिड है, ठीक है ना, ये एक एसिड है। और ये क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि यार ये तो OH तो नहीं है, लेकिन OH का काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। इलेक्ट्रॉन हो तो सही, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकता है, मतलब ये एक बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, और आपको पता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो वहाँ पर एक सॉल्ट तो बनता ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये आप देखें, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ लेता हूँ। यहाँ तक के लिए आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये दो आ गए आपके पास, सही है ना। अब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाना है और आपको पता है कि मेरे पास सोडियम बचा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, मेरे पास सोडियम बचा हुआ है प्लस की फॉर्म में, ठीक है, और OH तो मेरे पास यूज़ हो चुका है, ठीक है ना। अब सोडियम बचा हुआ है और OH को मैंने किसके साथ यूज़ किया था, देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो मतलब सोडियम किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। सही सी बात है, आसान सी बात है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये आपके पास कि ये आप देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाकर अटैक करेंगे, किस पर अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे OH के H पर अटैक करेंगे, ठीक है। अब ये इस पर आकर अटैक करेंगे तो इसके नतीजे में होगा क्या, यहाँ पर तो आपको पता है कि सोडियम आएगा, ये तो आपको पता है ना। सोडियम यहाँ पर खड़ा हुआ है कि भाई मैं OH मेरे इसके साथ यूज़ हो चुका है, तो सोडियम ये इसके साथ यूज़ होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सोडियम इसके साथ यूज़ होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जिसने H के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर मैं बनाकर दिखा दूँ ना आपको, ये बॉन्ड में इसने बना लिया, इस तरीके से इसने बॉन्ड बना लिया, ये पहला आ गया आपके पास। अच्छा जी, तो इसने कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लिया, बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एल्डिहाइड से हम छेड़ा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास C है, यहाँ पर इसके पास H2 है, और यहाँ पर इसके पास O है, और एक नया H आ चुका, ठीक है ना, H2 है, सॉरी H2 है, और ये इसके पास क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेंजीनोल, यानी एक बेंजीन रिंग का एक आपके पास अल्कोहल आ गया, ठीक है। तो ये तो आसान सी बात है, ये तो बन गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये आपके पास एक अल्कोहल आ गया, मैं अल्कोहल लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल आ गया। अच्छा जी, अब ये कंपाउंड रह गया है, सोडियम यूज होना चाहिए था इसके साथ, लेकिन इसने यूज नहीं किया, तो ये कहाँ आएगा, अब इसके पास आएगा। क्यों, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, क्योंकि हाइड्रोजन को इसने यहाँ पर निकाला है प्रोटॉन की फॉर्म में, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर अभी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, अपना भी इलेक्ट्रॉन। अब क्या करे भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो इसी इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ काम किया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, और उसके नतीजे में आपके पास एक और दूसरा कंपाउंड इसके जरिए से जो मिला है, वो क्या मिला है, बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं हुआ, बार बार यही कहा जा रहा है आपसे। और यहाँ पर ये सोडियम और O के साथ क्या आ गया, H की जगह अब आ गया Na। अब यहाँ पर आप दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए आप माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दिखाएंगे, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये कहलाता है आपके पास सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट आ गया। तो ये आपके पास क्या थे, एक में अल्कोहल बनाया, एक आपने सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट कहते हैं कि बेंजोइक एसिड का एक सॉल्ट है, ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है ये, ठीक है ना, बेंजोएट, जैसे आप कहते हैं ना सल्फेट, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्ट है सल्फेट, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर ये आपके पास कुछ था अल्कोहल, और आपने बना दिया सोडियम बेंजोएट बनाया। ये सारा काम आपने किससे सिखाया आपको, ये कैनिज़ारो रिएक्शन ने आपको बताया सारा काम। तो आसान सी बात है, अगर आप एक एक स्टेप को ये देखें ना, आप इसकी याद रखिएगा इस सारी बातों को। अगर आप इसको वैसे ही, अगर आप इसकी वैलेंसीज के जरिए से काम करेंगे, इसकी एरो शिफ्टिंग के जरिए से कब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे अब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो आप किस बॉन्ड को तोड़ें, तो ये अगर सारी बातें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके जरिए से आपकी, तो सही है, तब आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, वरना इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी बात इससे रिलेटेड ना समझ में आई तो बोल सकते हैं, और अगर आप किसी भी क्लास में कोई भी आपको कन्फ्यूजन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।